हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हमें से बहुत से लोग कर्म में विश्वास नहीं करते हैं और जो लोग विश्वास करते भी होंगे तो किसी दबाव में आकर या फिर किसी मजबूरी में आकर करते हैं। कर्म जो हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। हमारे हर जन्म के लिए हमारे कर्म यानी हमने जो कुछ भी किया है वो निश्चित रूप से हमें वापस मिलेगा और ये सुनिश्चित भी होता है। जैसा कि कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जो कर्म करोगे वही लौटकर वापस किसी न किसी रूप में वापस आते ही हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हर रिश्ते में कोई ना कोई इश्यूज रहता ही है और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है। हो सकता है कि लोग उसके बारे में ज़्यादा खुलकर बात करने लगे हैं। हम देख सकते हैं कि बच्चे और उनके माता पिता के बीच कुछ बातचीत होती है, सास ससुर के साथ उनकी बहू के साथ कुछ बातचीत होती है, दोस्तों के बीच में बातचीत होती है, भाई बहनों के बीच में बातचीत होती है, या फिर आपके ऑफिस के कोई सहकर्मियों के बीच बातचीत होती है, या फिर किसी भी तरीके का कोई ऐसा रिश्ता जिसको लेकर के आपसी टकराव भी ज़्यादा रहने लग जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने रिश्ते में एक पैटर्न को देखने लगे हैं। जैसे रिश्ते में लगातार विश्वासघात हो रहा हो या कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, ये सब आजकल ज़्यादा दिखाई देने लगा है। वो कुछ भी कर ले लेकिन हालात नहीं बदलते, बल्कि उनकी परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। या वे चाहे कितने भी पार्टनर बदल लें या फिर कितनी भी जगह बदल लें, लेकिन उनकी समस्याएं वही रहती है। और ये सब कर्मों के कारण ही होता है जो पिछले जन्मों से आप लेकर चलते हैं। हर जन्म में बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों ही करते हैं, जिसका आपको खुद को भी पता नहीं होता कि वो कर्म कब और क्यों किए गए थे। आपके अच्छे कर्मों के कारण अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलता है, अच्छे पार्टनर आपको मिलते हैं, आपके जीवन में सभी कुछ अच्छा होता चला जाता है। और बुरे कर्मों के लिए अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर के द्वारा दंडित किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। और इसी कारण से हमारे जीवन में ना तो अच्छे कर्म दिखाई देते हैं और ना ही बुरे कर्म दिखाई देते हैं। ये जीवन इसी तरह चलता रहता है, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा। तो इस तरीके के जो कर्म होते हैं, ये जो कर्म चक्र होता है, इसी को पूरा करने के लिए इंसान बार बार जन्म लेता है। कर्मों के इस चक्र को आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के लग्न और लग्नेश डिसाइड कर सकते हैं कि आपके वर्तमान जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों आपने जन्म लिया है। ऐसे में आपको वही लोग मिलेंगे जिनसे आप और जो आपसे इंटरेक्ट होते हैं किसी न किसी रूप से। तो लग्न लग्नेश आपकी पर्सनालिटी को समाज के सामने लेकर आता है। कर्मों की बात करें तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म, ये हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आते हैं। इन सभी पर डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के कुछ निश्चित भाव आपके इन सभी कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति विशेष के जीवन में पर्टिकुलर किसी एक रिश्ते को लेकर हमेशा परेशानी बनी रहती है, चाहे व्यक्ति कितना भी उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चुने हुए रिश्ते और उनसे मिलने वाले फल के लिए। तो ऐसे कौन से कर्म हैं, कौन से भाव भावेश कुंडली में जिम्मेदार होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनसे किसी पर्टिकुलर रिश्ते में ही परेशानी आती है, जो हर जन्म में एक श्राप के रूप में व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है, जो कुंडली में भी भाव भावेश और ग्रहों के माध्यम से देखा जा सकता है। बृहस्पराशर होरा शास्त्र में ऐसे बहुत से श्राप के बारे में बताया गया है जिनका जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। जब हम लग्न लग्नेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने धार्मिक कर्मों के बारे में सोचना चाहिए, धर्म के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लग्न हमारी कुंडली का धर्म स्थान है। हम अपने धर्म के प्रति कैसे हैं ये हम लग्न से पता लगा सकते हैं। जब धार्मिक कर्मों की बात होती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति पर जाता है।
जब आपकी कुंडली में आपके शिक्षक के प्रति, आपके मेंटर के प्रति, आपके संतान के प्रति आपका रुझान देखा जा सकता है, उनसे रिलेटेड आपको वो खुशी नहीं मिलती। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और आपका लग्न स्थान अगर पीड़ित है तो देवगुरु बृहस्पति को आप देख सकते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को दिग्बल प्राप्त होता है। ऐसे में इनके पीड़ित होने पर या अफ्लिक्टेड होने पर आपको इनसे रिलेटेड रिश्ते और ऐसे कर्मों को लेकर परेशानी बनी ही रहती है। साथ ही इसके कारण आपकी कुंडली का नवम भाव और भावेश, पंचम भाव और भावेश पर भी पीड़ा देखी जा सकती है, जो आपके पूर्व जन्म का प्रभाव आपके वर्तमान जन्म में लेकर आता है। इसलिए कोशिश करें इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कर्म होता है या उन कर्मों से इस जन्म में जो श्राप के रूप में हमें मिलता है, उसके लिए पूर्व जन्म से रिलेटेड जो कर्म होते हैं वो है इविल कर्स, यानी शैतान या फिर पिशाच से रिलेटेड। जब आपकी कुंडली में ऐसे कर्म दिखाई देते हैं तो आपके जीवन में संतान को लेकर बहुत परेशानियां देखने को मिलती हैं। संतान होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। नेगेटिव एनर्जी को लेकर के परेशानियां आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। ऐसे में आपकी कुंडली में लग्न लग्नेश तो पीड़ित होंगे ही, साथ ही आपका पंचम भाव और भावेश भी पीड़ित होगा। ऐसे केस में राहु केतु और शनि का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए कोशिश करें इन ग्रहों से संबंधित आप उपाय भी कर सकते हैं, ताकि इन बुरे कर्मों का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण कर्म है वो है माता को लेकर। आपके जीवन में यदि आपको आपकी माता से सुख नहीं मिलता है, माता को लेकर आप हमेशा परेशानी में रहते हैं, माता के साथ आपके संबंधों में मधुरता नहीं है, या फिर माता के सुखों के लिए आपने जो भी प्रयास किए होते हैं उनसे आपको वो खुशी नहीं मिलती, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होगी। साथ ही आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव और भावेश पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही पंचम भाव और भावेश की स्थिति को भी जरूर देखना चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण आपका पास्ट कर्म है वो है आपके पिता से संबंधित। माता की तरह यदि आपके जीवन में पिता का सुख नहीं है, पिता बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, या पिता से आपके संबंधों में मधुरता नहीं है, पिता से संबंधित किसी भी तरीके की खुशी का अभाव यदि आपके जीवन में बना हुआ है, तो आप इसे पिता के प्रति आपके पूर्व जन्म के कुछ गलत कर्मों का फल या फिर श्राप कह सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में होगा। कुंडली का पंचम भाव और भावेश के साथ साथ नवम भाव और भावेश, दशम भाव और भावेश पर भी पीड़ा जरूर होगी। तो कोशिश करें इस जन्म में मिलने वाले इन दुष्प्रभावों को खत्म करने की। वर्तमान जन्म में पिता से मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें, सूर्य से संबंधित उपाय करें और पिता से मिलने वाले सुखों में वृद्धि करें। पांचवा जो महत्वपूर्ण आपका पास्ट कर्म है वो है आपके भाई बहन से संबंधित। माता पिता की तरह यदि आपके जीवन में भाई बहन का सुख नहीं है, भाई बहन के साथ आपके रिश्ते बहुत खराब हैं, जिनसे आप परेशान रहते हैं, या आपके भाई बहन भी आपसे खुश नहीं हैं, आपके संबंधों में मधुरता नहीं है, तो इन रिश्तों से संबंधित किसी भी तरीके की खुशी का अभाव आपके जीवन में हमेशा बना रहता है। तो आप भाई बहन के प्रति आपके पूर्व जन्म के कुछ गलत कर्मों का फल या उसे श्राप कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में होगा। कुंडली का पंचम भाव और भावेश के साथ साथ तृतीय भाव और भावेश, साथ ही साथ एकादश भाव और भावेश पर पीड़ा जरूर होगी। तो कोशिश करें इस जन्म में मिलने वाले इन दुष्प्रभावों को खत्म करने की। वर्तमान जन्म में भाई बहन से संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें और मंगल से संबंधित उपाय करें, ताकि इनसे मिलने वाले सुखों में आप वृद्धि कर सकें। ये कुछ ऐसे पिछले जन्मों के कुछ गलत कर्म आपके होते हैं
जो इस जन्म में किसी श्राप के रूप में व्यक्ति विशेष को भोगने को मिलते हैं। और वो सोचता रहता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मैं ये सब भोग रहा हूँ। इसमें गलती किसी की नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपने जाने अनजाने में किसी जन्म में क्या कर्म किए थे। और जब तक उन कर्मों का हिसाब नहीं होता तब तक उन्हीं कर्मों के फल आपको भोगने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि कर्म बुरे ही हों, कुछ कर्म अच्छे भी होंगे, तो आप इस वर्तमान जीवन में इन सभी कर्मों के सुखों को भोगते हैं। और जो कर्म पूरे हो चुके होते हैं उन कर्मों को अगले जन्म में भोगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्मों के चक्कर से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने व्यक्ति को खुद ही ढूंढ लेते हैं। जितने भी कर्म और रिश्तों से संबंधित श्राप की बात अभी हमने की, उन सभी रिश्तों से संबंधित कर्मों को अपने पिछले जन्मों में गलत कर्म करके उन्हें इस जन्म में श्राप के रूप में भोगने के लिए तैयार भी आपने खुद ने किया होता है। बस ईश्वर आपको ये एहसास दिलाते हैं कि इन सभी गलत कर्मों से जितनी जल्दी आप छुटकारा पा लेंगे उतना ही सुखद आपका अगला जन्म होगा और आप सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उन सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।